हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण से अध्याय 6 वचन अर्थात नंबर। वचन किसे कहते हैं? देखिए, ये जो ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। इसमें देखिए कुछ बच्चे हैं, खेल रहे हैं। इसमें उपवन को देखिए, फूल पर भंवरा बैठा है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, आम का पेड़ फलों से लदा है, माली पौधे में पानी दे रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, स्त्रियां बातें कर रही हैं, एक व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है। अब इन वाक्यों में ये जो सारे शब्द हैं, जो रंगीन शब्द हैं, जैसे उपवन, फूल, भंवरा, तितलियां, पेड़, फलों, माली, पौधों, बच्चे, स्त्रियां और व्यक्ति, इन सब शब्दों से हमको ये जानकारी हो रही है कि हाँ, ये एक वस्तुएं हैं या अनेक वस्तुएं हैं, या दो हैं या एक से अधिक हैं, यानी कि अनेक वस्तुएं हैं। उपवन, फूल, भंवरा, पेड़, माली और व्यक्ति, इन शब्दों से हमको यह जानकारी मिल रही है कि यह एक हैं, तो इसलिए यह एक वचन कहलाएंगे। और तितलियां, फलों, पौधों, बच्चे और स्त्रियां, ये हमें एक से अधिक संख्या होने का संकेत दे रहे हैं, यानी कि अनेक होने का संकेत दे रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये जहाँ पे ज़्यादा वस्तुएं हैं, अर्थात एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं या लोग हैं, तो वहाँ पर बहुवचन हो जाता है। तो इस तरह एक वचन, एक वस्तुएं अगर है, एक वस्तु है तो एक वचन, और एक से अगर अधिक वस्तुएं हैं या ज़्यादा वस्तुएं हैं तो बहुवचन कहते हैं। आइए देखते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की एक या अधिक संज्ञा का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। किससे पता चलता है? उस शब्द से या उस संज्ञा शब्द के जिस रूप से। संज्ञा शब्द किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उन नामों से, उन वस्तुओं से या उस स्थान से हमको, जैसे जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब इनको बोलते हैं, तो हमको जिन शब्दों से यह पता चलता है कि यहाँ पर मतलब एक वस्तुएं हैं या एक से अधिक वस्तुएं हैं, तो ऐसे शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में, जैसा कि हमने ऊपर बताया अभी आपको, कि जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पदार्थ के एक होने का संकेत मिलता है, या हमको ये जिन शब्द से यह पता चलता है कि कोई भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कोई भी पदार्थ एक है, मात्र एक है, उसे वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमको किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के एक होने का संकेत होता, अर्थात जब हमको ये पता चलता है कि एक वस्तुएं हैं या एक स्थान है या एक व्यक्ति है या एक पदार्थ है, तो वहाँ पर एक वचन होगा, तो उसको एक वचन कहते हैं। जैसे राम अपनी किताब ले लो, इसमें किताब, इससे पता चल रहा है कि एक ही किताब है। अगर और अधिक किताबें होती तो किताबें। इसी प्रकार है, बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, यानी कि एक ही भाई है, एक राखी है, इसलिए एक वचन हुआ। तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, तो यहाँ भी घड़ी का प्रयोग एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। इससे हमको ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर एक वचन है। दूसरा है बहुवचन। बहुवचन जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के अनेक होने का संकेत मिलता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब कि जिस शब्दों से हमको यह पता चलता है कि यह वस्तु एक नहीं है बल्कि एक से अधिक है, एक से ज़्यादा है, तो उन शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, यहाँ पर मिठाइयों यानी कि बहुवचन, क्योंकि एक से अधिक है। अगर एक मिठाई होती तो होता कि मिठाई पर मक्खी भिनभिना रही है, एक मक्खी और एक मिठाई, परंतु यहाँ पर है कि मिठाइयों पर मक्खियाँ, तो मक्खियाँ और मिठाइयों, इन शब्दों से हमको यह जानकारी मिल रही है कि ये बहुवचन है। इसी प्रकार है पुस्तकालय में कि अलमारियों में पुस्तकें रखी हैं। अलमारियों से अर्थ है कि बहुत सारी हैं,
और पुस्तकों से ये भी अर्थ पता चलता है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं। इसी प्रकार है पेड़ों पर चिड़ियाँ चहक रही हैं, यानी कि पेड़ पर, सारे पेड़ों पर, बहुत सारे पेड़ों पर चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़ियाँ चहक रही हैं। तो इन शब्दों से हमको ये पता चल रहा है कि ये वस्तुएं एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन हुआ। अब इसकी पहचान कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। वचन की पहचान वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से की जा सकती है। जैसे कि वाक्य में जो प्रयोग होने वाले संज्ञा शब्द हैं, या सर्वनाम शब्द हैं, या विशेषण शब्द हैं, या क्रिया शब्द हैं, तो हमको इन शब्दों से भी हम जो है वचन की पहचान कर सकते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ता से पता चल रहा है कि एक वचन, क्योंकि एक कुत्ता है इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम जान सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन है। फिर है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्योंकि एक वचन है, एक आदमी है, वो स्वयं के लिए कह रहा है, उत्तम पुरुष हुआ यहाँ पे, और तो इसलिए वो जो है हमको ये जानकारी मिल रही है कि यह एक वचन है। इस प्रकार मैंने मीठा आम खाया, नहीं तो अगर ज़्यादा होते तो होता मैंने मीठे आम खाए, अगर बहुवचन होता तो मैंने मीठे आम खाए, या अब एक वचन है तो मैंने मीठा आम खाया। तो यह एक विशेषता बता रहा है, मीठा आम खाया, मीठा बता रहा है, आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेषण हुआ। और मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या है, सर्वनाम शब्द। हम अपना नाम भी यहाँ पर मैं की जगह पर अपना नाम भी लिया जा सकता था, या किसी दूसरे का भी नाम लिया जा सकता है, वो पढ़ रहा है। तो जैसे जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, तो हम सर्वनाम शब्दों से भी पहचान कर सकते हैं। तो और कुत्ता भौंक रहा है, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। फिर नीचे है बच्चा फूल तोड़ रहा है, यहाँ पर क्या है, ये क्रिया शब्द है। तोड़ रहा है कि तोड़ने की क्रिया की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब इसी को देखिए बहुवचन में कैसे किया, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, एक कुत्ता है तो एक वचन, कुत्ते, इस शब्द से हमको पता चल रहा है, इस संज्ञा शब्द से, कुत्ते संज्ञा शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं। इसी प्रकार है हम पढ़ रहे हैं, मैं में एक वचन है, क्योंकि एक अकेला इंसान पढ़ रहा है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है, और ये सर्वनाम शब्द है। और हम में बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि हम कहते हैं कि बहुवचन शब्द है, क्योंकि इसमें हम से पता चलता है कि एक इंसान नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। फिर है मैंने मीठे आम खाए, मीठे से पता चलता है कि ये विशेषता बता रहा है आम की, और इस शब्द से, क्योंकि मीठा एक होता तो मीठा और बहुत सारे हैं तो मीठे, तो ये विशेषण संज्ञा शब्द हुआ। फिर है बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, तो इसमें तोड़ रहे हैं कि क्रिया जो है हो रही है, इसलिए यह क्रिया शब्द है, और हमको इससे पता चलता है कि ये बहुवचन है कि एक वचन। तो इस प्रकार से हम वचन की पहचान कर सकते हैं। फिर है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कोई आदरणीय व्यक्ति है या कोई सम्माननीय व्यक्ति है, तो उसके बारे में उसके लिए प्रयोग करते समय हम जो है आदर सूचक शब्द प्रयोग करते समय हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, या किया जाता है, अधिकतर किया जाता है। अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है अर्थात सम्माननीय व्यक्ति है, तो उसके बारे में प्रयोग करते समय बहुवचन का प्रयोग करते हैं, उसके लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्योंकि हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, हमको आदर देना है, तो इसलिए पढ़ रहे हैं पिताजी एक ही, लेकिन पढ़ रहे हैं ये आदर सूचक शब्द है, तो उनके बारे में प्रयोग करते समय यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार नेताजी भाषण दे रहे हैं, कल प्रधानाचार्य जी आ रही हैं, ये आ रही हैं, इससे हमको ये पता चल रहा है कि बहुवचन है, लेकिन जहाँ पर आदर दिया जाता है वहाँ पर जो है इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। देखिए इस आगे है कि इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, आ रही हैं तथा आए, आप यहाँ कब आए, इस सब वाक्यों में क्रियाएं
ये सब क्रियाएं बहुवचन क्रियाएं हैं। वाक्य में आए एक वचन संज्ञा शब्दों को आदर देने के लिए प्रयोग की गई हैं। फिर क्या होता है, आगे देखिए क्या है। कभी कभी हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम तुमसे कल आकर मिलेंगे, जैसे मैं तुमसे कल आकर मिलूँगा या मिलूँगी, तो इसके स्थान पर अगर हम बड़प्पन का प्रयोग करते हैं, बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मैं के स्थान पर हम तुमसे कल आकर मिलेंगे। फिर क्या है, हमारा काम तुम्हें अवश्य करना होगा। यहाँ पर मेरा काम तुम्हें अवश्य करना होगा यह भी हो सकता था, लेकिन अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इस एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है।